जय हिंद दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है इस दिव्यांश विरथरी यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि एक दिक्कत सबके साथ है कि एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है और एग्ज़ाम का पता नहीं है कब होने वाला है। ठीक है, मैं आपसे लगातार कहने वाला हूं कि एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड डेट नवंबर और आपका अक्टूबर लास्ट तो अब नहीं हो सकता। नवंबर और आपका वही टाइम हो जाएगा जो जिस टाइम आपका 2019 का एग्ज़ाम हुआ था। ये एक्सपेक्टेड डेट है। रेस्ट डिपेंड ऑन एसएससी कि क्या करता है एसएससी आपके एग्ज़ाम के साथ। बट हाँ, अगला जो कैलेंडर आएगा उसमें 101% आपकी डेट मेंशन होगी। ठीक है, तो ये जो टाइम मिल रहा है आपको एक गोल्डन टाइम है जिसमें आप अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो और अपने इस एग्ज़ाम को आप अपना लास्ट एग्ज़ाम बना सकते हो। इस चीज़ का आप ख्याल रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज का वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो CHSL में जनरल स्टडीज़ का जो लेवल आ रहा है, जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में भी रिपीट हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक पता लग जाएगा किस टाइप से एसएससी इस बार पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सी करंट अफेयर्स को एसएससी उठा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन जो एसएससी CHSL में आया था, ये शायद 5 अगस्त के क्वेश्चन है। इनको हम देखने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे पेपर में। तो अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन ये आया था, ग्लैंड, वो ग्लैंड का नाम बताओ जो टेम्परेचर और बॉडी को कंट्रोल करती है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जिन लोगों ने भी मेरी क्लास करी है बायोलॉजी की उनको ये क्वेश्चन बिल्कुल पता होगा। और जो लोगों ने मेरी क्लास करी है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, पूरे से ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन उनसे बन रहे होंगे। ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल एटीवेट पढ़ा चुका हूँ उन लोगों को। तो अगर हम बात करते हैं ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो ग्लैंड नहीं, एक्चुअली ये पार्ट है किसका, आपका ब्रेन का एक पार्ट है जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। उसका नाम है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है सर, जो आपके हार्मोन्स होते हैं उन सबको भी ये कंट्रोल करता है। आपके जो इमोशन होते हैं, इमोशंस आप जानते हो जिसमें आपका लव आ जाएगा, हेट आ जाएगा, आप किसी को प्यार करते हो, किसी से आप नफरत करते हो, ये सब चीज़ें भी किसके कारण होती हैं, जैसे हाइपोथैलेमस के कारण होती है। ये सब चीज़ें भी किसके कारण होती हैं, हाइपोथैलेमस के कारण होती हैं। दूसरी चीज़ हाइपोथैलेमस करता है आपका हंगर, भूख आपको लग रही है बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस, प्यास आपको लग रही है, ये भी किसके कारण होता है, आपका हाइपोथैलेमस के कारण होता है। तो याद रखना, हाइपोथैलेमस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का जो आपकी इन सब चीज़ों को क्या करता है, आपका कंट्रोल करता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, रिपीट हो सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आया है आपका, आरबीआई के गवर्नर पूछे हैं, पहले गवर्नर कौन है। अभी आपको पता होगा आरबीआई के अभी के गवर्नर शशिकांत दास हैं और आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। आपको पता है आरबीआई 1934 का एक एक्ट था, आरबीआई एक्ट के तहत कब बना था, आपका 1935 में बना था। और इसके पहले गवर्नर कौन थे, आपके ऑसबोर्न स्मिथ थे। पहले गवर्नर कौन थे इसके, ऑसबोर्न स्मिथ थे। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। इसको आप बिल्कुल याद रख लेना, पेपर में बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अटल पेंशन योजना पूछी थी, कब स्टार्ट हुई थी, 9 मई 2015 को। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, योजना स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपसे पूछी जा सकती है। तो आप इनको एक सेपरेट से, जो इंडियन गवर्नमेंट की पुरानी स्कीम है वो भी पढ़ लें, नई स्कीम है उनको भी पढ़ लें। मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा स्कीम्स का, चिंता मत करिए, जिसमें हम पूरी स्कीम्स की बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 से स्टार्ट करी गई थी। ये योजना किसके लिए, तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो होते हैं उनको पेंशन देने के लिए योजना स्टार्ट करी गई है। याद रखना, असंगठित क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर होते हैं उनको पेंशन देने के लिए योजना क्या करी गई थी, स्टार्ट करी गई थी। एक करंट से क्वेश्चन आया था, करंट से क्वेश्चन ने पूछा था पार्क के बारे में, प्लांट के बारे में। अदरक प्रोसेसिंग प्लांट है, जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पर बनाया गया, तो इसको आप याद रखना, मेघालय में बनाए पहला अदरक प्रोसेसिंग प्लांट नॉर्थ ईस्ट का कहाँ पर बना, आपका मेघालय में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि अवार्ड से 101% आपके क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने ही मिलने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन आपको अवार्ड से मिलेंगे ही। आपके में तो 50 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, तो यहाँ पर आपको 3 तक क्वेश्चन मिल सकते हैं अवार्ड से। तो मैंने अपने करंट अफेयर्स वाले वीडियो में भी आपको बताया था, यू कांट मिस दिस टॉपिक। करंट अफेयर्स में भी आपको अवार्ड वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप खुद सोचिए, पद्म भूषण से अवार्ड पूछा है, मैंने आपको बताया पद्म अवार्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं। तो पद्म भूषण से अवार्ड पूछा है, पद्म भूषण सोशल वर्क में किसको मिला है, तो दर्शन लाल जैन है जो हरियाणा के हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनको आप एक बार देख लेना। एक ट्रेडिशनल अवार्ड से क्वेश्चन पूछा है, वो एक क्वेश्चन था कि शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, तो इसको आप याद रखना, है साइंस की फील्ड में दिया जाता है। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं, अगला एक फेस्टिवल से क्वेश्चन आया। मैंने आपको बताया था आर्ट एंड कल्चर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसएससी राइट नाउ। तो आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलने वाले हैं, जहाँ पर फेस्टिवल्स, फेयर्स, कल्चर, डांस, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, राजा प्रभा फेस्टिवल पूछा था जो कहाँ पर बनाया जाता है, उड़ीसा में। इसको भी आप याद रख सकते हो, पेपर में आ सकता है। इसके बाद एक इंडेक्स पूछा गया, एचडीआई इंडेक्स में भारत की रैंक पूछी गई। मैंने करंट अफेयर्स वाले वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन किए थे, वहाँ पर एक टॉपिक हम भूल गए थे, इसका नाम था बुक्स एंड डेज। तो इसको भी आप मेंशन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एक दो क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फीफा, एक क्वेश्चन पूछा गया था, अहमद अहमद बिन अली स्टेडियम बनाया है 2022 फीफा के लिए, वो कहाँ पर बनाया है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको पता भी नहीं है तो आप ये इंडिकेट कर सकते थे या इस चीज़ को आप एनालिसिस कर सकते थे कि 2022 का जो फीफा होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है, कतर में। तो ऑब्वियसली बात है, फीफा का स्टेडियम कहाँ बनेगा, कतर में ही बनेगा। आप अगला क्वेश्चन याद रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है ओलंपिक्स चल रहे हैं और इंडिया ठीक ठाक कर रहा है ओलंपिक में। तो बिल्कुल इसके चांसेस हैं कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन इस बार 4-5 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को आप कर लें एक बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत हैं। इस बार 5-6 क्वेश्चन स्पोर्ट्स वाले टॉपिक से आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। 2026 में फीफा का जो अवार्ड मिला था वो सॉरी 2026 में जो फीफा होगा वो होगा यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में। इसको भी आप याद रखना। 2022 का फीफा कहाँ पर होने वाला है, कतर में। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, पहला फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, पुनर्गठन आयोग कब बना था। तो आपको पता होना चाहिए 1956 में एक रीऑर्गेनाइजेशन, हमारे राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, पुनर्गठन हुआ था। एक आयोग बना था जिसका नाम था फजल अली कमीशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमीशन है। कब बना था आपका, 1950 आपका 6 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, 1953 में बना था, ठीक है। तो फजल अली कमीशन आपका 1953 में बनता है, 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है। इट्स रिलेटेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ये किससे रिलेटेड है, आपका राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड है। पहली बार राज्यों का पुनर्गठन कब होता है, आपका 1956 में होता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा बहुत याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो एक क्वेश्चन पूछा, प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, ये दोबारा रिपीट हो सकता है क्योंकि आपको पता है इंडियन हॉकी ने इस बार ब्रॉन्ज जीता है, तो चांसेस बहुत हैं क्वेश्चन आने के। तो ज्ञानेंद्रो निगोवम जो हैं वो क्या हैं, आपके इंडियन हॉकी हॉकी इंडिया के अभी क्या हैं, अभी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पीक के बारे में। तो सैडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पीक है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया, हार्मोन से रिलेटेड है कि कौन सा हार्मोन बताओ स्लीप बॉक्स साइकिल के रूप में काम करता है। जिनने मेरी वीडियो देखी होगी ट्रेडिशनल कोर्सेज में, बायोलॉजी के कोर्सेज में, मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल क्लॉक होती है पीनियल ग्लैंड, जो आपकी सबसे छोटी ग्लैंड भी है। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब ये है कि आपका जो रूटीन है वो कौन सेट करता है, पीनियल ग्लैंड सेट करती है। जैसे कि आप बिना अलार्म के भी, अगर आप रोज़ 6 बजे उठ रहे हो तो आप बिना अलार्म के कितने बजे उठा जाओगे, 6 बजे। आप अगर रोज़ रात को 12 बजे सोते हो तो आप बिना, आपको नींद 12 बजे बिल्कुल आ जाएगी। तो ये क्या है, स्लीप बॉक्स साइकिल है, कब आपको उठना है, कब आपको जागना है, ये सब कौन सी ग्लैंड क्या करती है, आपका मेंटेन करती है, पीनियल ग्लैंड मेंटेन करती है। इसको आप थोड़ा बहुत देख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, केवल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो ये मणिपुर में है, लोकटक झील पर। कौन सी झील है आपकी, लोकटक लेक है मणिपुर में, उस पर ये क्या है, आपका नेशनल पार्क है। और याद रखना ये भारत का एकमात्र तैरता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। एकमात्र तैरता नेशनल पार्क भारत का कौन सा है, केवल लामजाओ नेशनल पार्क है मणिपुर में। इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर में। झील कौन सी है, इसको याद रखना, लोकटक झील है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है एक आर्टिकल से कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन का जो संगठन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो सरल क्वेश्चन है, डीपीएसपी मैंने आपको पूरे पढ़ाए हैं, मैंने आपको पूरे आर्टिकल्स भी पढ़ाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ से आप एक क्वेश्चन को इजिली करेक्ट कर सकते हो। तो आर्टिकल 48 है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको पढ़ाया था। 1628 में विलियम हार्वे जो थे उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये था कि बताइए कौन सी ऐसी किंगडम थी जिसने पहली बार हाथियों का यूज़ किया था। तो सिंपल क्वेश्चन था, मगध। आपको पता है हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाए जाते हैं। और उड़ीसा में कौन सी किंगडम थी आपकी, मगध। तो मगध किंगडम थी जिनने सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया था, आपका हाथियों का यूज़ किया था।
अब हम बात कर लेते हैं कुछ करंट के। तो मेरे अगर आपने मेरी करंट की वीडियोस देखी होंगी मंथली वगैरह वाली, तो बहुत कम कंटेंट मैं करंट में देता हूँ, पर जितना देता हूँ उससे क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल पूछे जाते हैं। और इसका प्रूफ आप खुद देख सकते हो जिन लोगों ने पढ़ा होगा। एसमी पिस्टल मैंने आपको पढ़ाया था, ये मंथली करंट अफेयर, शायद फरवरी या इससे पहले वाली करंट अफेयर्स थी, जहाँ पर मैंने इसमी टाइप की पिस्टल आपको पढ़ाया था। और जो एसमी डायरेक्ट आपके पेपर में भी पूछा जाता है कि एसमी क्या है, तो आपको याद रखना ये पिस्टल है, डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने मिलकर बनाई है, ठीक है। उसके बाद से मैंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी आपको पूरा पढ़ाया था, जहाँ पर 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मैंने आपको बात करी थी। ये कहाँ पर हुआ है? गोवा में। हमेशा से ही गोवा में हो रहा है, 2004 से लगातार ये गोवा में ही होता है। और इस बार फोकस कंट्री कौन थी? बांग्लादेश थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इस बार की फोकस कंट्री कौन थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो ये बांग्लादेश थी। अगर आप लोगों ने मेरी करंट अफेयर्स को फॉलो कर रखा है, आप लोगों ने कोर्स ले रखा है, तो आपको ये सब क्वेश्चन मिल गए होंगे उसमें, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और मैं डिस्कस करूंगा और ट्रेंड को हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सो मच।